करते थे। मेरा भाई गोत्र का आदमी आया है, इसको थोड़ा सा आज भर रहम कर दीजिए। वैसे आदमी पर कभी रहम करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। किस तरह से? जैसे कुत्ते को स्वागत करता है दरवाजे पर जब आता है कुत्ता, उसका काम है नुकसान पहुंचाना। तो कुत्ता का जिस तरह से स्वागत क्या बोलता है आदमी पहले? डंडा बोलता क्या है? वो देखिए कुत्ते, हम पहले भी मीटिंग में बोला है कुत्ते के भी श्रेणी होते हैं। दो कुत्ते होते हैं, एक लवारिस कुत्ते होते हैं और एक पालतू कुत्ते होते हैं। कुत्ता का भी श्रेणी होता है। देखते हैं बड़े बड़े दरबार में बड़े बड़े मंत्री विधायक क्या गाड़ी में, ऐसी गाड़ियां में कुत्ते चलते हैं कि नहीं चलते हैं? वो भी खुशनसीब आदमी है, आदमी हो गया वो जानवर से। ऐसी गाड़ी में चल रहा है कुत्ता, और एक कुत्ता पालतू कुत्ता कहा जाता है। रोटी खाता है मालिक का तो दूम हिलाता है, देखते हैं दूम हिलाने लगता है कि मालिक मेरा स्वामी भक्त होता है। और एक लवारिस कुत्ता क्या होता है भाई? देखा कि यहाँ कुछ पतल में एक रोटी गिरा हुआ था, यहाँ खाया और फिर अगले दरवाजा का इंतजार किया। वहां गया तो फिर तीसरे जगह चला गया, उसका कोई ठौर ठिकाना नहीं होता है। तो लवारिस कुत्ते का भी स्थान कहीं नहीं है। कुत्ता भी बना तो पालतू कुत्ता बनना चाहिए, स्वामी भक्त कुत्ता बनना चाहिए। कुत्ता में भी निचला श्रेणी का कुत्ता बन गया। बड़ा आश्चर्य होता है मुझे कभी कभी कि भाई कम से कम कुत्ता भी बना तो स्वामी भक्त नहीं बना, लवारिस कुत्ता बन गया। चलिए कोई बात नहीं है, उस श्रेणी में आपको नहीं जाना है। कुत्ता भी बनना होगा तो स्वामी भक्त बनना, और पालतू कुत्ता बनना, स्वामी के आगे रोटी खाते हैं तो दूम हिलाना। मित्रों, मैं सुनता हूं, मैं बोलता नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जानकारी नहीं है। सारी बातों से जानकारी है। अगर करागहर के मोड़ पर आप शाम को बोले तो आप सेकंडों में देखते हैं, बतियाते हैं मोबाइल से, तब लग जाता है मुंबई। तो मुंबई खबर चला जाता है सासाराम कमलेश कुमार राय बोल रहे हैं। इसका मतलब नहीं कि सासाराम में चारदीवारी में घिरा हुआ है। ये आवाज सेकंडों में दिल्ली और मद्रास, मुंबई, गुजरात और संपूर्ण बिहार, पूरे भारत में चल जाएगा। चल जाएगा कि नहीं चल जाएगा? अभी तुरंत व्हाट्सएप हो गए। कमलेश कुमार ने आज क्या बोला है मीटिंग में, वो सारी चीज वायरल हो गए। इसलिए कमलेश कुमार है बंद कमरे में बात करने वाला मर्द नहीं है, और अखाड़े में लड़ने वाला शेर की भांति मरने वाला है, काय की भांति मरने वाला कमलेश कुमार है। की आजादी की लड़ाई के लिए लड़ते लड़ते कमलेश कुमार शहीद हो जाएंगे, लेकिन ग्राम रक्षा दल का आंदोलन रोकने वाले कमलेश कुमार नहीं। मित्रों, आप लोगों को स्पष्ट कर देना चाहता हूं, आने वाला समय बताएगा। आप लोगों ने देखा, हम तो आश्चर्य करते हैं अपनी महिलाओं पर, इतनी दृढ़ इच्छा की होती है। जब मेरी गिरफ्तारी हुई थी, मैं सुन रहा था, मिनटों मिनट की खबर जा रही थी मुझे, समाचार पत्र मिला सुबह में, सारे अधिकारी प्राधिकारी कह दिए, कमले उसी दिन बोल दिए। जब कारागार का वाहन रास्ते में फंस गया, जाके सुप्रिंटेंडेंट साहब का कमलेश जी, इतनी भीड़ थी कि हम गाड़ी लेकर के ओल्ड जीटी रोड से हम कचहरी पर नहीं जा पाए। कैसे गए? फोर लेन से होते हुए वैसे घूम करके गाड़ी कचहरी आई। इतनी भयंकर भीड़ थी, और हमारी उसमें महिला अहम भूमिका निभाई थी, आगे आगे चल रही थी। पुरुष भी हमारे साथी थे। उस समय भी बहुत लोग धमका रहे थे आपके बीच में, जाओगे तो तुम्हारी गिरफ्तारी। किस चीज का भाई? ग्राम रक्षा दल मेरा चोरी किया है क्या, कि बैंक लूटा है, डकैती किया है, कि अपहरण किया है? किस चीज में गिरफ्तारी होगी? भारत के लोकतंत्र में डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने ऐसा संविधान बनाया है मित्रों कि आपके हक और हकूक की लड़ाई संवैधानिक तरीके से अनशन करके, धरना देकर, प्रदर्शन करके, रैली कर करके हम सरकार के पास
रिप्रेजेंट हो सकते हैं, अपना उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। और वो व्यक्ति जिसको संविधान की जानकारी नहीं है, वो आपको डरा रहा है कि आप जाओगे तो तुम गिरफ्तार हो जाओगे। लगता है कि बहुत बड़ा अपराध किया है ग्राम रक्षा दल। ये बात सही है या गलत? आप क्या आवाज सुनना चाहते हैं? रोक रहा था कि नहीं रोक रहा था? और आकर सफाई देता है आपके बीच में कि मैं आपका बहुत बड़ा हिमायती। अरे कुत्ते, तुमको समझ में आना चाहिए कि मैं किस रास्ते पर चल रहा हूं और तुम किस रास्ते पर चल रहे हो। थोड़ी सी भूल हुई कि हमारे साथ ये घटना हुई थी। मैं नहीं पहचान रहा था कि वो कमीने जो लोग हैं वो मेरे ही नमक खाते हैं और मेरे ही बुराई में लगे होते हैं। कहावत है कि मुख में राम बगल में छुरी, आप पंखन काई वही हुआ। सर हम क्या बताएं, गलत बता रहा है मुझसे नहीं ज्यादा कुछ कहना चाहता हूं इस विषय पर। अब आप समझ गए होंगे। किसी को बताने की आवश्यकता नहीं है। मैंने कहा था कि समय आने पर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। और हुआ। एक दिन हम लोग कह रहे हैं कि सरकार के पास जाएंगे, आंदोलन करेंगे, सरकार विरोधी नारे लगाएंगे, लेकिन हमारे नेता जो बोल रहे हैं कि अंतिम सांसों तक हम संवैधानिक तरीके से लड़ाई लड़ेंगे, हम अभी ताली देंगे, अभी गाली किसी को नहीं देंगे। जब समय आएगा, जरूरत पड़ेगा कि अब ताली की जरूरत नहीं है, अब गाली की जरूरत है, तब गाली दिया जाएगा। और गाली कोई वैसा गाली नहीं, हम अपने अधिकार की गाली देंगे। इसलिए मित्रों, खैर और साहस बनाए रखने की आवश्यकता है। आप जिस उम्मीद से ग्राम रक्षा दल डिपार्टमेंट में आए हैं, ये वर्दी पहन रखे हैं, ये वर्दी का मान सम्मान गरिमा बरकरार रहेगा और निश्चित तौर पर बिहार सरकार आपके लिए कुछ सोचने के लिए मजबूर होने वाली है। इसमें कोई दो राय नहीं है मित्रों, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं आपको इस मंच के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि वार्ता होने वाली है, सब कुछ सार्वजनिक कर देते हैं। इसमें 7 सदस्यीय शिष्टमंडल का निर्धारण हुआ है महासंघ के द्वारा। मैं नाम बता देना चाहता हूं, बता दूं? कल तो मीडिया में इधर करेगा, लेकिन आज ही मैं बता देता हूं मंच के माध्यम से। महासंघ का 7 सदस्यीय शिष्टमंडल में सर्वश्री माननीय संतोष कुमार सिंह, सदस्य बिहार विधान परिषद सह प्रदेश अध्यक्ष। दूसरा कमलेश कुमार राय, प्रदेश महामंत्री सह जिलाध्यक्ष रोहतास। श्री अशोक कुमार सिंह, प्रदेश उपाध्यक्ष सह जिलाध्यक्ष गोपालगंज। मोहम्मद सगीर आलम, प्रदेश कोषाध्यक्ष। श्रीमती ज्योति कुमारी, प्रदेश संगठन मंत्री सह जिलाध्यक्ष मधेपुरा। श्री प्रकाश मंडल, जिलाध्यक्ष अरेरिया। हीरालाल जायसवाल, प्रदेश संगठन मंत्री पूर्णिया। शामिल होने के लिए महासंघ ने सर्वसम्मति से इनका नाम निर्धारित किया है। मित्रों, 7 सदस्यीय शिष्टमंडल सरकार से वार्ता करेगी। जो प्रतिफल आएगा आपके बीच में अगले बैठक में बताई जाएगी। निश्चित तौर पर एक दिन आप विजय जुलूस निकालेंगे, अब सरकार के खिलाफ नहीं निकालेंगे। विजय जुलूस निकलेगा, उसकी शुरुआत सासाराम से होगी, संपूर्ण बिहार में होगी, हाथी घोड़े बैंड बाजे होंगे। ऐसा उम्मीद हम लोग पाले हुए हैं। सरकार कहां तक खरा उतरती है, निश्चित तौर पर मुझे आत्मविश्वास है। हमें 5 रुपए नहीं चाहिए, हमें सिर्फ 1 रुपए चाहिए। इसका आप समझते होंगे। हमें सिर्फ 1 रुपए चाहिए। लड़ाई कोई ठगती है क्या? ना सर, शुरू तो हो। 1500 वाले शिक्षा मित्र
आज 18,000 से वेतन मान पर चले गए। 2,000 रुपये विकास मित्र बहाल हुए, आज 9,000 पर चले गए। न्याय मित्र 2,000 रुपये बहाल हुए थे, 10,000 पर चले गए। मित्रों, खाता खुलना चाहिए और संघर्ष विराम होने वाला नहीं है। कुछ लोग जो कमेंट करते हैं उनके मुंह पर काली पुत जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कबीरदास ने लिखा था, बता रहे थे रविंद्र तिवारी जी कि करता करता अभ्यास के जलमती होते सुजान। ये तो सभी ने पढ़ा है कि रसरी जैसा कमजोर जाति कुछ है, बहुत कमजोर जाति है रसरी, और पत्थर जैसा कठोर, लेकिन घर्षण करते करते घाट बना देता है। उसी तरह से ग्राम रक्षा दल इस कठोर हृदय नीतीश कुमार पर निश्चित तौर पर घाट बनाने वाला है। मित्रों, निश्चित तौर पर घाट बनाने वाला है, इसमें कोई थोड़ा सा अब ईश्वर शुक्ल रहेंगे, मां मुंडेश्वरी मैया, माता चंडी मैया, सारी मां लोग का आशीर्वाद रहेगा। एक श्री भवानी, पुतला भवानी, सारे भवानी लोगों का आशीर्वाद रहेगा। और साथ साथ ये हमारी दुर्गा के रूप में, सरस्वती के रूप में बैठी हुई है हमारी महिलाएं, इनका भी सहयोग रहेगा। तो निश्चित तौर पर जो हम आशा रखे हुए हैं उस आशा में कहीं दाग नहीं लगने वाला है, वो मिलने वाला है। मित्र, एक मित्र ने हमको मैसेज किया सुबह, वो मैसेज पढ़ करके मुझे बहुत अच्छा लगा। अभी उस मैसेज को मैं देख रहा था मोबाइल में कि मैसेज में क्या है। भाई मोबाइल तो वहां रखे हुए हैं, नहीं तो सुना देते। कभी खुशी कभी गम, कभी खुशी होती है कभी गम भी होती है, लेकिन अपने काम में आदमी को हरदम लगना चाहिए। आने वाला समय 19 में जो है लोकसभा का चुनाव होने वाला है, सारे दल के नेता आपके बीच जाएंगे। कोई दल नहीं, हम एक दल की बात नहीं करता हूं, मैं किसी दल का हिमायती नहीं हूं। जो मुझे रोजी रोटी देगा मैं उसका हिमायती हूं, मैं उसका वकालत करूंगा, चाहे कोई पार्टी हो, आरजेडी हो, बीजेपी हो, जेडीयू हो, एलपीजी हो, चाहे जो भी पार्टी हो, मैं सबके यहां दस्तक दिया हूं। अभी हाल ही में राष्ट्रपति महोदय को पत्र लिखा गया है, प्रधानमंत्री महोदय को पत्र लिखा गया है, राज्यपाल महोदय को पत्र लिखा गया है, सारे गृह मंत्री को पत्र लिखा गया है, बिहार के पंचायती राज मंत्री को पत्र लिखा गया है, बिहार के उप मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है, बिहार के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा गया है। यानी तमाम जो वरीय पोस्ट हैं जिनके संज्ञान में ये चीज आया है, हम गलत लड़ाई दिशा में नहीं लड़ रहे हैं, संविधान संगत लड़ाई लड़ रहे हैं। इसलिए हमारी मांग संविधान संगत जायज है, इसलिए हम हमेशा मांग में रखते हैं कि हमारी जायज मांगो। इसलिए कि मैं ज्यादा कुछ नहीं मांग रहा हूं। जो सरकार ने अकुशल मजदूर का मजदूरी निर्धारित किया है 177 रुपए प्रति दिन के हिसाब से, अभी शायद सरकार संशोधन करने जा रही है, 200 से ऊपर करने जा रही है, उस मजदूरी के हिसाब से मुझे मानदेय निर्धारण कर दो, प्रशिक्षण दिला दो और कार्य पर लगा दो। अभी सुने होंगे कि सरपंच लोगों का जो आंदोलन हुआ था पटना में, उन लोग डिमांड किए हैं कि ग्राम कचहरी की सुरक्षा को दृष्टिकोण में रखते हुए ग्राम रक्षा दल की नियुक्ति ग्राम कचहरी में की जाए। पंचायत में सारी योजनाएं चल रही है, उसमें ग्राम रक्षा दल की भागीदारी सुनिश्चित की जाए। तमाम बातें हैं। अब अगले बैठक में सारी बातों को जो हम लोग बात करेंगे सरकार से आपके बीच रखेंगे। क्या मिला, क्या मिलने वाला है, कब तक मिलने वाला है, सारी बातों आप लोगों से अवगत कराया जाएगा।
इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं एक बार नारा अवश्य लगा देना चाहता हूं, पीछे से आप नारा जरूर लगाइएगा। बिहार अदलपति ग्राम रक्षा दल महासंघ जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। जो देगा ग्राम रक्षा दल का अधिकार, जो देगा ग्राम रक्षा दल का अधिकार, अब एक नारा और बोलूंगा, वो नारा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा, हमेशा बोलना है। जब ग्रामीणों, हम बोलेंगे जब ग्रामीणों का नींद गहरा होगा, तो आप बोलिएगा ग्राम रक्षा दल का रात्रि पहरा होगा। जब ग्रामीणों का नींद गहरा होगा, तब ग्राम रक्षा दल का रात्रि पहरा होगा। फिर बोलेंगे, याद रखिएगा, ये बोलना है। जब ग्रामीणों का नींद गहरा होगा, ग्राम रक्षा दल का रात्रि पहरा होगा। दिन में पहरा कीजिएगा। जब आप संदेश तोड़ दे रहे हैं, जब ग्रामीणों का नींद गहरा होगा, जब ग्रामीणों का नींद गहरा होगा। अब मित्रों एक बार और, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, महात्मा गांधी, वंदे वंदे वंदे, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद, जय ग्राम रक्षा दल। इन्हीं वाणी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय